हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एवरीडे फोकस में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को। दोस्तों, आज बात करेंगे फ्रेंड्स यूपी पीसीएल, ठीक है, टेक्नीशियन लाइन के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका। दोस्तों, आज क्लास 1 लेकर आ रहा हूँ। टेक्नीशियन का जो चैप्टर है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, अगर आपने तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल से दोस्तों 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% श्योर है कि इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखिए, पूरा वीडियो, ठीक है। वीडियो को दोस्तों इसकी बिल्कुल मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आप वायरमैन या इंस्ट्रूमेंट या टेक्नीशियन से ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि सभी ट्रेड के स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसी के तहत अगर आप लोग कंप्यूटर या रुकमणी आईटीआई का बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर ई बुक खरीद सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आज बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 क्लास 1। और दोस्तों, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दोस्तों टेक्निकल पर करूँगा। टेक्निकल पर इसलिए फोकस करूँगा क्योंकि 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट, किसी भी ट्रेड से अगर आपने कर रखा है तो आज चैप्टर 1 बात करेंगे। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, विद्युत अभिधारणा। इससे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% बन जाएंगे। तो अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। आज बेसिक बात करेंगे, आज क्लास 1 है तो मज़ा आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिए एक बार और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का कभी भी क्षय नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा वह चीज़ है जिसका हम एक रूप से लेकर दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं और विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकते हैं, चुंबकीय ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता है, बल्कि इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो किसी पदार्थ का वह विशेष गुण, कोई पदार्थ है उसका हम विशेष गुण जिसके कारण अपने चारों ओर, जिसके कारण वह अपने चारों ओर क्या विद्युत, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय और या वैद्युत चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। क्या करता है? वैद्युत या चुंबकीय या वैद्युत चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर वैद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, तो वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है। कोई पदार्थ का आवेशित होना का मतलब होता है कि पदार्थ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या अधिकता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धन आवेशित होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋण आवेशित होगा, यानी उल्टा होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धन आवेशित होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धन आवेशित होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋण आवेशित होगा, ठीक है। क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने घर्षण के द्वारा एबोनॉइट की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता पाई थी, तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। इसकी जो व्याख्या किया था, इसकी व्याख्या किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, इस प्रकार के विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है।
जिसे स्टैटिक विद्युत नाम दिया गया, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में बोल्टन नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अपक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था, जिसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। यह चल विद्युत डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया। ठीक, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कहलाया? तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत का उत्पादन किया। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो चालक में आवेश प्रवाह की दर को, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वैद्युतिक दुर्घटनाएं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट बात करेंगे। ये क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटना की निरंतर संभावना बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना, विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना। ठीक है, ये सब संभावनाएं बनी रहती है विद्युत के दौरान। इसमें क्या होता है? ठीक है, विद्युत झटका लगने का कारण। अब विद्युत झटका लगने का कारण क्या है? तो नंबर 1, जब सामान्य 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाहित स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। विद्युत धारा इज इक्वल कितना? 100 मिली एम्पियर। ठीक है, कितना होना चाहिए विद्युत धारा का वैल्यू? तो 100 मिली एम्पियर होना चाहिए। इसी के तहत नेक्स्ट, उपरोक्त कारणों से ही जलयानों, थलयानों, वायुयानों आदि में सप्लाई वोल्टेज 110 रखी जाती है। ठीक है, इसी कारण जो हम जलयानों में, थलयानों में, वायुयानों में वोल्टेज रखते हैं, कितना रखते हैं वोल्टेज? 110 वोल्ट रखते हैं। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को लगा झटका इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा की कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर से प्रवाहित हुई है। अर्थात यदि 10 मिली एम्पियर की धारा 3 से 4 सेकेंड तक प्रवाहित फ्लो हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ना। अगर 10 मिली एम्पियर की धारा 3 से 4 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, कितने सेकेंड तक? 3 से 4 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट, विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार्यशालाओं में लगे सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करना चाहिए। और नेक्स्ट है, प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि विद्युत के शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी कारण से कार्यशाला में लगी आग की रोकथाम आवश्यक होना चाहिए। अब बात करते हैं आग की किस्में। आग की किस्में कितनी होनी चाहिए? तो आग की किस्में 4 होती है। श्रेणी ए आग, श्रेणी बी आग, श्रेणी सी आग और श्रेणी डी आग। चलते हैं, बात करते हैं श्रेणी ए आग। तो श्रेणी एक आग कौन सी होती है? जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, जूट आदि में लगी आग को हम श्रेणी ए की आग कहते हैं। और श्रेणी बी की आग को हम, जैसे ज्वलनशील द्रव्यों, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में जब लग जाती है आग तो हम श्रेणी बी की आग कहते हैं। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों श्रेणी सी आग, जैसे सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आदि में अगर आग लग जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम श्रेणी सी की आग बोलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर, श्रेणी डी आग। तो बिजली की तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए CO2 या CTC यंत्र का प्रयोग करते हैं, तब हम क्या कहते हैं? श्रेणी डी की आग कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, मतलब अग्निशामक यंत्र की बात करते हैं। एक्सटिंग्विशर जो है अग्निशामक यंत्र है। ये क्या होता है कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पर काबू किया जा सके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र के जो निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, और नंबर 3 शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट 4 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र, और 5 कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं, अग्निशामक यंत्र के प्रकार होते हैं 5। ठीक है, जिसमें से पहले नंबर की बात करें तो जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा रहता है, जिसकी बौछार आग पर करने पर
आग पर काबू पा सकते हैं। यह श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, इस प्रकार के यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग भी छोड़ते हैं। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र से श्रेणी बी की आग बुझाई जाती है। नेक्स्ट, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। तो इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा होता है और इसका उपयोग श्रेणी सी में हम करते हैं। 4 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पैदा किया जाता है, जिससे लगी आग बुझ जाती है। इसे श्रेणी डी, ठीक है, इसे कैटेगरी डी प्रकार की आग अर्थात वैद्युतिक तारों इत्यादि में लगे आग को बुझाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। ठीक है, आप लोग जरूर क्योंकि आप लोग लाइनमैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, तो आप लोग ये जरूर याद करिए। ठीक है, बिजली से जरूर आप लोग, इलेक्ट्रिक से जरूर क्वेश्चन बनेगा लाइनमैन में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। तो इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या ब्रोमोक्लोरो डी फ्लोरो मीथेन नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा रहता है। यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र जो होता है वह सभी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मरणीय तथ्य, आप लोग इसको जरूर याद कर रखेंगे। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ भी सकता है, तो आप लोग ये जरूर याद करेंगे। ठीक है, बात करेंगे नंबर 1, अर्थ में नमक कोयला जल डालने से वहाँ के आसपास की भूमि में नमी बरकरार रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर देंगे, अर्थिंग 2 प्रकार की होती है, एक प्लेट अर्थिंग होती है और एक पाइप अर्थिंग होती है। तो जो अर्थिंग होती है 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एक प्लेट अर्थिंग होती है और एक पाइप अर्थिंग होती है, जिसमें GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप या प्लेट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं BHP का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप है, ये पूछ सकता है। BHP का फुल फॉर्म जरूर पूछ सकता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। BHP का जो फुल फॉर्म होता है वह ब्रेक हॉर्स पावर होता है। ठीक है, 1 kWh में कितने किलो कैलोरी होते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 860 किलो कैलोरी होते हैं 1 kWh में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में संचालित विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी, भारत में संचालित जो विद्युत होती है, ठीक है, भारत में संचालित विद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज ±3% होता है। नेक्स्ट, कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है जब उसका प्रतिरोध शून्य होता है। अगर किसी भी वस्तु का प्रतिरोध शून्य होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सुपर कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोई वस्तु, हाँ, उसके बाद पारा को 4 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर की तरह हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। तो EMU क्या होता है, EMU का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और जो ESU होता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट BIS, तो BIS का जो फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। उसके साथ दोस्तों आपको मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे इसका आंसर देंगे मैं अगले वीडियो में उनका नाम बोलूँगा। तो आज का होमवर्क आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क है, ठीक है, आज का होमवर्क दोस्तों है, तो आज का क्वेश्चन है कि, ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि वह कौन सा अग्निशामक यंत्र है जो सभी प्रकार के आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार के आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है। मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूं। पहला ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, दूसरा ऑप्शन है झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, और तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन 3 है
कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन 2 है झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, और नंबर 1 है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। तो एक बार फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ कि वह कौन सा अग्निशामक यंत्र है जो सभी प्रकार के आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग जरूर जरूर कमेंट करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, आज का चैप्टर 1 फिनिश होता है। अगले वीडियो में चैप्टर 2 की बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 क्या है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आप लोग जरूर जरूर याद करेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन 100% बन जाते हैं। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का मूल, ये चैप्टर नंबर 2 अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, आप लोग इसको जरूर जरूर रिवीजन कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।